दोस्तों, नाव की अहमियत जानकर ही हम जीवन का महत्व समझ सकते हैं। जैसे नाव जल में रहकर भी लोगों को पार लगाती है, उसी तरह दायित्व ईश्वर उन्हीं को सौंपता है जो लोगों को पार लगाने की क्षमता रखते हैं। नमस्कार दोस्तों, RMW प्रेजेंट्स जस्ट टॉक इस सीरीज के तहत हमारे GDP शो में मैं स्नेहल शिंदे आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूँ। दोस्तों, हम बात कर रहे थे क्षमता की और ईश्वर जो दायित्व सौंपता है उस दायित्व की। जब इंसान खुद के अंदर की क्षमता समझ लेता है तो लोगों का दायित्व संभालने के लिए वो पूरी तरह तैयार हो जाता है। उसी दायित्व समझकर बहुत कम उम्र में जिसने वो दायित्व समझा और खुद की जर्नी है जो उन्होंने स्टार्ट की, आज वही पर्सनालिटी, वी कैन से दैट दिस इज वेरी यंग एंड डायनामिक पर्सनालिटी आज हमारे साथ GDP के हमारे शो में है। नमस्ते आशुतोष जी। आशुतोष जी ने 2016 में इंजीनियरिंग कंप्लीट किया है बिट्स पिलानी से, और इंजीनियरिंग कंप्लीट करने के बाद उनके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ थी, बहुत सारे ऑप्शंस थे, बट उसके बावजूद किसी के हाथ के नीचे काम करने से बेहतर है हम खुद को इस तरह से संवारें कि लोगों को हम आत्मनिर्भर कर पाए। इसी आत्मविश्वास के साथ उन्होंने 2016 में योर फिजियो करके उन्होंने एक खुद की कंपनी स्टार्ट की और उसके आज वो को-फाउंडर है और उसके बारे में हम जानकारी लेंगे उन्हीं के ही तहत। तो हम डिस्कस करते हैं मिस्टर आशुतोष से। हेलो आशुतोष। सो आशुतोष, मुझे आपसे एक सवाल बार बार मेरे मन में आ रहा है कि आपने इंजीनियरिंग किया, वो भी बिट्स पिलानी से, और इसके बाद काफ़ी लोग चाहते हैं कि भाई आई शुड गो टू द अब्रॉड और मैं काफ़ी अच्छी जगह जॉब करूँ, या काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास भी होगी, नो डाउट, बट इसके बावजूद फिजियोथेरेपी मतलब जो कि आपके टेक्निकल फील्ड से टोटली डिफरेंट था, आपने वही टॉपिक चुनकर योर फिजियो, ये जो आपने कंपनी फॉर्म की, ये आपके दिमाग में कैसे आया? सो बेसिकली मैं एक इंजीनियर हूँ, बट मेरे फैमिली में बहुत सारे डॉक्टर्स हैं। Okay. तो मैं जब बचपन से हमने हरदम फैमिली फंक्शन में इधर उधर बहुत सारे पेशेंट रिलेटेड डिस्कशन सुने हैं जी। जब बिट्स भी गए तो मुझे फर्स्ट ईयर के एंड में रियलाइज़ हुआ कि इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग वो उतना मेरे को उसमें इंटरेस्ट नहीं है। एंड इसके पहले भी कॉलेज में जो स्टार्टअप किया था वो ऑनलाइन काउंसलिंग रिलेटेड था। अच्छा। बट मेनली ये हुआ कि जब कॉलेज ख़त्म होने के बाद जब डिसाइड करना था कि क्या करना है, ये हरदम से था कि खुद का कुछ करके देखते हैं। एंड मैं पिलानी में, क्योंकि स्टूडेंट यूनियन का जनरल सेक्रेटरी था, तो उसमें बेसिकली एक पॉइंट ये था एज जनरल सेक्रेटरी की टेलीमेडिसिन सेंटर सेटअप करेंगे अपोलो हॉस्पिटल के साथ। तो इट वाज प्लान्ड बाय यू ओनली? या प्लान्ड बाय मी। सो वन ऑफ द मैनिफेस्टो पॉइंट्स ऑफ द इलेक्शन फॉर माय बेसिकली कैंडिडेचर वाज दैट। सो उसके लिए जब काम किया इलेक्शन जीतने के बाद, तब मुझे बहुत सारा एक्सपोजर हुआ कि ओके क्या क्या प्रॉब्लम हेल्थ केयर के टेक्नोलॉजी से भी सॉल्व हो सकते हैं। क्योंकि हमने अपोलो हॉस्पिटल चेन्नई से पूरी टीम पिलानी बुलाई, उन्होंने बहुत सारा ग्राउंड वर्क किया। वो प्रोजेक्ट मटेरियल्स नहीं हुआ, पर दैट ओपन्ड मी टू द वर्ल्ड ऑफ ओके हाउ टेक्नोलॉजी कैन सॉल्व हेल्थ केयर। एंड मैंने नेशनल टेलीमेडिसिन कॉन्फ्रेंस अटेंड किया, और वो सब के कारण जब बाद में डिसीजन आया कि क्या करना है, तो मैं बोला कि खुद का कुछ हेल्थ केयर में करके देखते हैं। अगेन वापस नागपुर आने का जो रीज़न था वो उसी एस्पेक्ट से था कि खुद को तो नहीं आता है मेडिसिन, राइट, तो हमको एक्सपर्ट्स के आजू बाजू में रहना पड़ेगा ताकि उनका दिमाग खा सके समझने के लिए। एग्जैक्टली। तो वहाँ पे अगेन फिजियोथेरेपी ऑल्सो, इसलिए क्योंकि जैसे मैंने बोला कि घर में इतने सारे स्पेशलिटी थे, बोला एक ऐसा स्पेशलिटी चुनते हैं जिनका दिमाग हम सबसे ज़्यादा खा सके, तो वो थे फिजियोथेरेपी, बिकॉज माई मदर इज ऑल्सो फिजियोथेरेपिस्ट। तो वो 30 साल से फिजियोथेरेपी करने के कारण उनको फिजियोथेरेपी की समझ बहुत थी जी। तो पहले 9-10 महीने जो मैंने किया वो ये था कि जाके डॉक्टर पेशेंट के इंटरेक्शन देखो, समझो कि आज के टाइम में क्या प्रॉब्लम आ रहे हैं। और वहाँ हमको 2-3 प्रॉब्लम समझ में आए कि सबसे पहला प्रॉब्लम, हाँ, तो सबसे पहला प्रॉब्लम ये था कि कितना भी अच्छा हो, जैसे उनका फोर्स्ड 4 माले का फिजियोथेरेपी सेंटर है छावनी में, पर वो कितना भी अच्छा सेंटर है, अगर रोज आपको इधर इतवारी से जाना है तो आप बोलोगे यार आधा पौन घंटा जाने को लग रहा है, पौन घंटा आने को लग रहा है, पौन घंटा ट्रीटमेंट करने को लग रहा है, और वहाँ भी वेटिंग अलग टाइम वो अलग है। हाँ, तो वो 45 मिनट के ट्रीटमेंट के लिए अगर आपको 2 घंटा देने पड़ रहे हैं, तो हमको एक समझा कि आपके पास में सेंटर होना बहुत जरूरी है। दूसरा वही था कि क्वालिटी,
कि क्योंकि फिजियोथेरेपी में जैसे आपने ही बोला था कि सही तरह से अगर ध्यान नहीं दिया तो गलत होगा तो उसका नुकसान ज्यादा होगा क्योंकि आप ऑलरेडी पेन में हो, घुटना दर्द, पीठ दर्द, जो भी प्रॉब्लम लेके आया है, तो वो क्वालिटी कैसे मेंटेन करके रेप्लिकेट कर पाए कि अगर 2 आदमी तो अच्छा दे रहे पर अगर 20 आदमी, जैसे भी हमारे पास 50 फिजियोथेरेपिस्ट काम करते हैं कंट्री भर से, तो वो लोग भी वही क्वालिटी कैसे डिलीवर कर पाए, ये एक सेकेंड चैलेंज था जी। तीसरा था पेशेंट साइड से, क्योंकि इंडिया में डॉक्टर पेशेंट रेशियो इतना खराब है, एक डॉक्टर है 1700 लोगों के लिए, लाइक WHO भी बोलता है 1:1000 रहना चाहिए, और वो है क्योंकि पॉपुलेशन एक प्रॉब्लम है, राइट। तो उस केस में पेशेंट सेंट्रिक केयर, अब हमारे यहाँ बहुत सारा जो कह रहे हो पेशेंट सेंट्रिक नहीं है, तो पेशेंट को सेंटर रखते हुए पूरा एक्सपीरियंस कैसे डिजाइन करे कि उसको क्लिनिकल क्वालिटी तो जाए, बट जब कोई आपके पास आता है हॉस्पिटल में ना, वो ऐसा खुशी हैप्पी मूड में नहीं आ रहा है, तो आप क्या कर सकते हैं कि उसके साथ और एम्पथाइज करें, उसको थोड़ा अच्छा फील भी करवाए, क्योंकि फिजियोथेरेपी में आप बेहोश नहीं है, राइट, आप होश में हो, आपको रोज रोज जाना है, तो आपको अच्छा फील होना जरूरी है अलॉन्ग विथ सही केयर मिलना। सर, जब से आपसे डिस्कशन कर रही हूँ एक सवाल बार बार मेरे मन में आ रहा है, पेन से अगर आपको रिलीफ चाहिए तो आप ये प्रॉपर अंडर ऑब्जर्वेशन ही आपको करना है, तो वो माइंडसेट अगर लोगों का है तो उसके बाद जब आपने ये सारी चीज़ें ऑनलाइन करने का आपके दिमाग में कैसे आया और उसको रिजल्ट मतलब लोगों का अप्रोच किस तरह से आपको मिला? उसमें 2-3 चीज़ें हैं। पहला तो ऑनलाइन भी हम अंडर ऑब्जर्वेशन कराते हैं, हर एक पेशेंट को एक फिजियो रहता है दूसरे साइड में, तो ये लाइव जूम कॉल के समान आप समझ लीजिए, वीडियो कॉलिंग है, वेर दूसरे साइड में एक फिजियो है। अब इसका खूबी यही है कि पेशेंट कहीं भी हो सकता है, तो हमारे पेशेंट है जो कोई चंद्रपुर में है, कोई मेघालय में है, ठीक है, कोई सिंगापुर में भी है, और फिजियो अपनी जगह हो सकता है, कोई चेन्नई में है, मुंबई में है, नागपुर में है, पर वो 1-on-1 अटेंशन देके देख रहा है कि वो सही कर रहे हैं कि नहीं, क्योंकि जैसे आपने बोला सही करना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो पूरे टाइम वो फिजियो है आपके साथ कि आप सही कर रहे हो कि नहीं। दूसरा कन्वीनियंस वाला तो वो है क्योंकि आपको कहीं जाना नहीं, आना नहीं है, आपने अपना कंप्यूटर खोला, मोबाइल में बटन दबाए, वीडियो चालू किया, सेशन किया, वीडियो बंद, आप अपनी जिंदगी में वापस काम करने लग गए, आप अपना रूटीन कंटिन्यू कर बिल्कुल। तो इसके कारण जो अलग अलग एज ग्रुप के, और बहुत लोगों को ये भी लगता है कि अरे टेक्नोलॉजी ऑनलाइन मतलब जवान लोग करते होंगे मैं आपको बताता हूँ कि हमारा ओल्डेस्ट पेशेंट जो है, जो इंडिया के जो ऑनलाइन फिजियोथेरेपी लिए, 2 लोग हैं 93 ईयर्स ओल्ड। क्या बात है, ठीक है। हमारे पास बहुत सारे 70s और 80s में पेशेंट है, एंड जो हमने भी जब स्टार्ट किया तब लगा नहीं था कि इतने सीनियर लोग भी ले पाएंगे। डर बस पहले दिन का रहता है, पहले दिन को थोड़ा सपोर्ट चाहिए रहता कि कोई थोड़ा सेट कर दो, ऑन कर दो, कैमरा कर दो, कैसे करना है। उसके बाद दूसरे तीसरे दिन से उनको इतना अच्छा लगता है कि कोई बूढ़े आदमी को अरे कोई लाएगा छोड़ेगा, उसका डिपेंडेंसी खत्म हो रही है। बिल्कुल। जो मिडिल एज जैसे हाउसवाइफ है या जिनको घर के काम में इन्वॉल्व है, इनके छोटे बच्चे हैं, हमारे बहुत सारे पोस्ट प्रेगनेंसी वाले भी वुमेन हैं, तो उनको है कि अपने शेड्यूल में से वो टाइम जब उनका फ्री है तब कर सकते हैं। बहुत सारे वर्किंग लोगों का ऐसा है कि अरे मैं सुबह 7 बजे आता हूँ और शाम को 7-8 बजे आता हूँ, तब तक क्लिनिक बंद हो जाते हैं, तो हम सेशन सुबह 6 से रात को 10 बजे तक कराते हैं। तो आप आपके टाइम से ऑफिस में भी आपको अगर जगह मिल रही है, आप बराबर कर सकते हैं। घर में आपको सुबह 7 बजे जाने के पहले करना है, 10 बजे जो भी है शेड्यूल, जो भी आपका टाइम कन्वीनियंट है उस हिसाब से आप वो टाइम स्लॉट सिलेक्ट करें। सेकेंड पार्ट जो आपने बोला वो आया कि क्वालिटी और वो सही ठीक हो रहा है कि नहीं, तो इसके लिए एक तो हमने बहुत सारे प्रोसेसेस बनाए। तो हमारे पास वीडियोस का लाइब्रेरी है, 4500 एक्सरसाइजेस है, ठीक है। तो सबसे पहले उसमें वो इंपॉर्टेंट है कि सही एक्सरसाइज उसकी होना, उसके लिए उनका एक डिटेल 30 से 45 मिनट का कंसल्टेशन जांच होता है, ठीक है। वो कंसल्टेशन में समझते हैं कि क्या प्रॉब्लम है, क्योंकि एक्सरसाइजेस के जो वीडियो है वो तो इंटरनेट पे बहुत है, पर कौन से सही आपने करने चाहिए, आपके लिए कौन सा सही है, Exactly. ये चुनना भी बहुत वो 5000 में से आप कौन से 10 ही कर पाएंगे, आपके पास ना तो समय है पूरे करने का, और बहुत सारे करके आपको नुकसान भी हो सकता है, तो कौन से 10 सही करना, उसके लिए एक सीनियर फिजियोथेरेपिस्ट कंसल्टेशन करता है, वो भी ऑनलाइन ही होता है, ठीक है। ऑनलाइन कंसल्टेशन के बाद आपके लिए पर्सनलाइज ट्रीटमेंट प्लान बनाया जाएगा। हो सकता है आपको भी पीठ का दर्द है, मेरे को भी पीठ का दर्द है, पर आपका लाइफस्टाइल अलग है, आप एंकर है, आपको एक टाइप का जॉब है वर्सेस मेरा अगर सिटिंग जॉब है, तो मेरी लाइफस्टाइल, मुझे डायबिटीज है नहीं है, बहुत सारे बाकी कोमॉर्बिडिटी जो है वो देख के आपके लिए हो सकता है अलग एक्सरसाइज प्लान बनाया जाए, मेरे लिए अलग ट्रीटमेंट प्लान बनाया जाए, ये डिपेंड करेगा। ये करना बहुत जरूरी है कि आपको फायदा हो, नहीं तो क्या होता है एक वन साइज फिट ऑल, मैंने सोच लिया अरे कोई भी आए कमर दर्द का उसको यही एक्सरसाइज करवा दो,
उससे फ़ायदा नहीं हो, ये हमको रियलाइज़ हुआ। यहाँ ये हमारा आप बोलते हो इन अ वे स्पेशलिटी भी है। अच्छा। और जब आप इफेक्टिवनेस बोल रहे हो कितना फ़ायदा है, तो अभी पिछले ही हफ्ते हमारा रिसर्च पेपर इंटरनेशनल जर्नल ऑफ फिजियोथेरेपी में पब्लिश हुआ ऑन इफेक्टिवनेस ऑफ ऑनलाइन फिजियोथेरेपी। वेरी गुड। तो ओवर 200 से ज़्यादा जो मस्कुलोस्केलेटल कंडीशन जो बोलते हैं, जो अलग अलग जॉइंट्स, बैक एंड अलग अलग जो 10 जॉइंट्स हैं उनके कंडीशन ट्रीट करते हैं, उसके लिए हम फिजियोथेरेपी बेसिकली प्रोवाइड करते हैं ऑनलाइन। क्या बात है। सर, जैसे आपने अभी बात करते हुए बताया कि जैसे ट्रैवल कॉस्टिंग उनका रिड्यूस हो रहा है, Yes. इसके साथ साथ और कॉस्टिंग में कितना आपको इफेक्टिव लगता है एट द पब्लिक कंसर्न? राइट। तो मैं जैसे दो चीज़, एक तो मुझे लगता है ऐसे भी कि किसी के पेन पे तो हम कोई कॉस्ट नहीं डाल सकते, कि अगर आपको रात को नींद नहीं आ रही है अपने शोल्डर पेन के कारण, सो वो रात की नींद की कोई कीमत नहीं है। शहर में ट्रैवल वेट टाइम के साथ साथ बाकी मुझे एक जो बहुत इंपॉर्टेंट लगता है, क्योंकि ये समझना भी अवेयरनेस इंपॉर्टेंट है। लोग कभी कभी वही देखते हैं ना कि यहाँ अगर इतने मिल रहा है, यहाँ उससे 10 रुपये कम में मिल रहा है। बिल्कुल। पर आप अगर जितना भी पैसा पे कर रहे हो और आपको अगर 50 दिन लगे ठीक करने में, और आप उसका अगर 1.5 भी पैसा पे कर रहे हो, पर अगर 25-30 दिन में ठीक हो गए, तो आपका ओवरऑल पैसे बचते हैं। तो हमारा इसलिए एम बहुत सिंपल है, एक पेशेंट के पीछे 3 फिजियोथेरेपिस्ट काम करते हैं कि वो जल्दी से जल्दी ठीक हो। एक जो उनका मेन कंसल्टेशन जांच करेगा, एक जो उनका रोज 1-on-1 सेशन लेता है, जी। और एक जो उनके पास पूरे दिन भर व्हाट्सएप पे उनके ग्रुप पे अवेलेबल रहता है। कभी पेन बढ़ गया, कुछ भी प्रॉब्लम हुआ तो रीच आउट कर सकती है। अब मैं क्या करूं, मैंने भारी चीज उठा लिया, बढ़ गया, समझ रहे हो, और टाइम पे रात को 10 बजे, सुबह 7 बजे, तो उसके लिए एक सपोर्ट 24/7। हाँ, तो एक सपोर्ट एक है, पेशेंट केयर सपोर्ट अवेलेबल है। मतलब केयर, मतलब वो यूनिट आपने अलग से डेवलप Yes, किया हुआ है। बिल्कुल। तकरीबन कितने लोग आपसे जुड़े हुए हैं, डॉक्टर्स और आपकी पूरी मैनेजमेंट टीम मिलाकर? राइट। सो हमारे पास टोटल अराउंड 40 से 50 फिजियोथेरेपिस्ट है अलग अलग शहरों से, एंड उसके साथ साथ नागपुर में भी टीम ऑफ फिजियोथेरेपिस्ट है, एंड हमारा मैनेजमेंट जो कोर टीम है वो 10 से 15 लोगों का। हमने 101 शहर के पेशेंट्स किए हैं, एंड इसमें वाइड, मतलब आप नॉर्थ में जम्मू से लेके तो साउथ में चेन्नई है, और सिर्फ बड़े शहर करके नहीं है। जैसे गुजरात में एक दहेज नाम का पोर्ट है, वहां से पेशेंट है, वरोरा से मैंने आपको बताया पेशेंट है, मेघालय उधर नॉर्थ ईस्ट से भी पेशेंट है, बड़े शहरों से बॉम्बे, दिल्ली, पुणे, हैदराबाद, बैंगलोर, ये शहरों से भी पेशेंट्स हैं। इसके साथ ही साथ बाहर से तो यूएस, सिंगापुर, ऐसे 8 अलग अलग देशों से भी, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया से हमने पेशेंट्स ठीक किए। ओके। ये अगर आपने कंसेप्ट इम्प्लीमेंट किया है या इन्वेंट किया है, तो ये लोगों तक पहुंचाने के लिए आपने कौन सा मीडिया या फिर क्या आपने कोशिश की? पीपल डू नॉट बाय योर प्रोडक्ट, दे बाय सॉल्यूशन टू देयर प्रॉब्लम। तो लोगों को जो प्रॉब्लम है आप वो सॉल्व कर सकते हो क्या? तो आज के टाइम में सबसे पहला रिस्पॉन्स जो है लोगों का प्रॉब्लम का, कि अरे पीठ दुख रही है तो गूगल करके देख लो, ठीक है। तो हमने वो एक जो चैनल है वो हमने चैनल देखा कि लोग जो ढूंढ रहे हैं सॉल्यूशन, वो ऑनलाइन है, राइट, वो अलग अलग चैनल्स के जरिए है, वो चैनल पे वहां हम उनको पहुंच पाए, सो दैट वी आर इन द बिजनेस ऑफ ट्रस्ट। एग्जैक्टली। मोर देन एनीथिंग एल्स, राइट, हमको लोगों का ट्रस्ट पहले पाना है और उसको कायम रखना है। तो वी डू वॉट एवर इज देयर टू एस्टेब्लिश ट्रस्ट, कि भाई आपको लगे कि हाँ इनको मेरा पड़ी है, और हमको वही है कि हमको वो उनका एक बार ट्रस्ट आया ना, फिर हम उनको अगर बोलेंगे कि आप ये एक्सरसाइज करिए तो वो करेंगे। मेडिकल साइंस ने आपकी लाइफ बढ़ा दी, हमारा एम है वो साल में क्वालिटी ऑफ लाइफ डालना, कि आप जितने साल जी रहे हैं एकदम 100% क्वालिटी के साथ जिए, बहुत प्रोडक्टिवली जिए, जो करना चाहते हैं वो करें, और बिना पेन के आप बिल्कुल हर रात सोने जा सकते। क्या बात है, बहुत अच्छी सोच है ये। हमेशा हम स्टार्टअप के बारे में जब सोचते हैं तो सबसे पहले सवाल पैदा होता है कि भाई आई डोंट हैव दैट मच ऑफ कैपिटल, राइट, और मैं इन्वेस्ट नहीं कर पाता हूँ, या फिर मुझे ये सारी कैपिटल है नहीं मेरे पास, तो मैं क्या करूँ। इसके बावजूद जब आपने स्टार्ट किया और अब तक का जो आपका एक अर्निंग रेशियो रहा, आप उससे सेटिस्फाइड हो? सी तो हाउ मैं इसको इस तरह से देखता हूँ कि अगर आप कोई एक प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो जो एक्चुअल में लोगों का प्रॉब्लम है, ठीक है, और उस पर बहुत फोकस्ड रह के बहुत सही ढंग से वो सॉल्व कर दोगे, तो लोग उस सॉल्यूशन के लिए आपको एक्सचेंज में वैल्यू देंगे, एंड वो मॉनेटरी वैल्यू है, ठीक है। इसलिए सो मैं टारगेट भी बनाता हूँ या गोल बना रहा हूँ तो वो उस तरह से नहीं है कि हमको इतना रेवेन्यू नंबर हिट करना है, बट वो टारगेट है कि हमको इतने लोगों को सेशन देने हैं, इतने पेशेंट करने हैं।
इंडिया में, और अगर मैं आपको नंबर बताऊँ तो इंडिया में नंबर 3 कॉज ऑफ डिसेबिलिटी बैक पेन है। जी। ग्लोबली नंबर 1 कॉज ऑफ डिसेबिलिटी हर डेवलप्ड देश में, यूएस, कनाडा, जर्मनी, बैक पेन है, कमर दर्द। Okay. ठीक है, इंडिया में भी वो ट्रेंड उसी तरह जा रहा है क्योंकि हमारे सिडेंट्री लाइफस्टाइल है। जी, तो बिल्कुल। इंडिया में टोटल अगर मैं आपको बताऊं तो देर आर 390 मिलियन पीपल, मतलब 39 करोड़ लोग हैं जिनको कोई ना कोई प्रॉब्लम है जो फिजियोथेरेपी के थ्रू ठीक हो सकता है। तो अगर आप मेरे को उस एम्बिशन वाइज पूछेंगे तो ये 39 करोड़ लोगों का पेन खत्म करना, दैट इज द एम्बिशन। वेरी नाइस। उसके लिए जो नंबर आएगा वो आएगा, बट ये मेन एम इज कि इतने लोगों तक हम पहुंच पाए विद रिस्पेक्ट टू हेल्पिंग देम, उनका पेन खत्म कर सके। बहुत उम्दा सोच है ये। और मैं ये ज़रूर बताना चाहूँगी कि जीडीपी में हम जो भी गेस्ट आते हैं अक्सर, वो हमेशा बिजनेस या फिर डेवलपमेंट के लिए उन्होंने जो भी अभी तक कंट्रीब्यूट किया है उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। बट डेफिनेटली आज का हमारा शो ये कुछ अलग था कि जो बिजनेस के साथ साथ हेल्थ और एक बहुत पॉजिटिव मोटिव रखकर जो आप काम कर रहे हैं उसके लिए बहुत बहुत बेस्ट लक देना चाहूँगी मैं आपको और आपकी पूरी टीम को। और नागपुर का जो योर फिजियो ये जो है ये ब्रांड ऑल ओवर दुनिया में इंट्रोड्यूस हो, बिंग एंटरप्रेन्योर ऑफ नागपुर। Thank you. सो आपसे बहुत अच्छी चर्चा आज इस प्रोग्राम के तहत हुई। पूरी टीम की तरफ से मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ आशुतोष।